Students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine in your homes. Today our topic is When the Earth Shook from 5th class EVS. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है When the Earth Shook a Bad Dream. एक यानी कि एक बुरा सपना. Help, save me. There was screaming and shouting everywhere. कहता है कि हर तरफ ये आवाज़ें आ रही थी कि हेल्प सेव मी, मुझे बचाओ. और क्या हर तरफ से ये शाउटिंग एवरीवेयर, हर तरफ चलाने की आवाज़ें आ रही थी. द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वेयर रनिंग ऑल अराउंड. ज़मीन जो थी वो हिल रही थी, लोग इधर उधर दौड़ रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. तो मैं भी थरथराते हुए ज़ोर की आवाज़ से चलाते हुए ऊपर उठी. ऑन हेयरिंग मी माई मदर आल्सो वोक अप. मेरी आवाज़ जब मेरी माँ ने सुनी तो वो भी एकदम ऊपर उठी. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. वो दौड़ते हुए मुझे टाइट पकड़े हुए वो भी दौड़ रही थी. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. ये ही एक बुरे सपने की तरह था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. इसको तकरीबन कहती है कि 6 साल हो गए कि जब अर्थक्वेक हुआ था. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेमलिंग. लेकिन मैं नींद में ने ये फील किया कि जैसे कि ज़मीन थरथरा रही हो, हिल रही हो. आई एम जासमा, मैं जासमा हूँ. आई लिव इन द कुछ एरिया ऑफ गुजरात. में गुजरात के एक एरिया, उसका क्या नाम है, कुछ. आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. कहती कि मैं 11 साल की थी जब क्या हुआ था, गुजरात में ज़लज़ला आया था 2001 में. इट वाज 26 January 2001. तो ये कब की बात है, 26 जनवरी 2001 की. एवरी वन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी. ये कब की बात है, 26 जनवरी 2001 की, जब कहती है कि पूरे गांव वाले बच्चे और बूढ़े सब ही एक स्कूल के ग्राउंड में जमा होकर टीवी परेड देख रहे थे 26 जनवरी की. सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग. अचानक ज़मीन हिलने लगी. पीपल वेयर स्केर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर. लोग डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे. नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू. कोई ये नहीं जानता कि क्या हुआ और क्या करना चाहिए. देयर वाज टोटल पैनिक. सिर्फ क्या नज़र आ रहा था, यानी पैनिक हो गया था, दर्द भरी ये उस ऐसा मौका बन गया था कि हर तरफ क्या था, डर ही डर थी और पूरा पैनिक हो गया था. इन ए फ्यू मिनट्स आवर विलेज वाज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. कुछ ही मिनटों में हमारा जो गाँव था वो पूरा क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ज़मीन के साथ मिल गया. ऑल आवर थिंग्स, क्लोथ्स, पार्ट्स, ग्रेन एंड फूड वेयर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन. तमाम हमारे घरों की जो चीज़ें थी, कपड़े, बर्तन, ग्रेन, अनाज वगैरह, सब किसके नीचे दब गया, पत्थरों के नीचे. मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउस. मिट्टी और गार, जो लकड़ी वगैरह जो थी उसी के नीचे दब गए, जो हमारे मकान ज़लज़ले के साथ गिर गए. एट दैट टाइम एवरी वन थाट ऑफ 2 things. टू सेव द पीपल हु वेयर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड. उस वक़्त सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में उस वक़्त लोग सोच रहे थे कि एक तो लोगों को बचाना है जो ज़मीन के नीचे दब गए हैं, और उनका इलाज कराना है जो ज़ख्मी हो गए. द विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज्ड. गांव की जो अस्पताल थी वो भी डैमेज हो गई थी. मैनी पीपल वेयर सीरियसली इंजर्ड. बहुत सारे लोग जो थे वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे. माई लेग आल्सो गॉट फ्रैक्चर. ये कहती है कि मेरी टांग में भी क्या था, फ्रैक्चर आ गया था, टूट गई थी.
The doctor treated people with the help of the villagers. और डॉक्टर जो था वो लोगों का ट्रीटमेंट करता था किसकी हेल्प से? विलेजर यानी गांव वालों की हेल्प से वो अपने ये जो थे लोग ये थे उनकी इलाज करता था उनका। 6 people of our village died. कहती है कि हमारे गांव के तकरीबन 6 आदमी जो थे वो मर गए थे नीचे दब के। माई ग्रैंड फादर नाना वॉज आल्सो बरीड अंडर द हाउसेस। तो मेरा नाना जो था वो भी जो घर गिर गए थे उनके नीचे वो भी दफन हो गया था। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम। मेरी माँ हर वक्त रोती रहती थी। सीइंग माई मदर आई आल्सो क्राइड। और मैं अपनी माँ की तरफ देख कर मैं भी रोती थी। द एंटायर विलेज वाज सैड एंड डिस्टर्ब। तो जो दूसरे गांव के जो लोग थे वो सब क्या थे? परेशान और डिस्टर्ब्ड थे। हाउस ऑफ मोटा बापू वाज हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज्ड। कहती है कि हाउस ऑफ मोटा बापू जो हमारे गांव का सरपंच था उसका घर जो था वो तकरीबन पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ था। ही गिव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन। तो वो क्या करता था? लोगों को चावल और गंदम देता था अपने घर से क्योंकि उसका घर अभी गिरा नहीं था। फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरी वन। तो बहुत दिनों तक जो गांव की औरतें थी वो खाना कहाँ पे पका रही थी? मोटा बापू के घर में, और हर एक को खिला रही थी। जैसा कि अक्सर जगहों पे ऐसा होता है जब ज़लज़ला होता है तो लोग एक ही जगह पे सब इकट्ठे होके रहते हैं, खाना वहीं पे बनाते हैं, ऐसे ही उनको भी हुआ था। इमेजिन बीइंग विदाउट ए हाउस इन द कोल्ड विंटर, फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेकन इन द नाइट्स। कहता है अंदाज़ा कीजिए कि बीइंग विदाउट ए हाउस, एक घर के बगैर, इन द कोल्ड विंटर, सरमा में, फियर इन द कोल्ड केप्ट, डर और ठंड जो थी हमें, केप्ट अस अवेकन इन द नाइट, पूरी रात हम क्या करते थे? जागते थे। ऑल द टाइम वी वेयर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। कहती है कि ऑल द टाइम, पूरा वक्त, वी वेयर वरीड, हम इस चीज़ से परेशान रहते थे कि दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, कि यहाँ उनको लगता था कि अभी और ज़लज़ला हो जाएगा क्योंकि ज़लज़ला उस वक्त हुआ था और बच्चे जो थे वो बच्चे बड़े सब इसी चीज़ से डर रहे थे कि कहीं और ज़लज़ला न हो जाए। इसी डर के मारे और सर्दी की वजह से वो पूरी रात जागते रहते थे। तो यहाँ इसको हम क्लोज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।